कराची से पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को मोर, रैकेट, बॉल, बोतल, बेंगन और ढोल समेत मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए हैं। आतिफ हुसैन से मजीद जानेंगे। आतिफ, बताइएगा कि पीटीआई से मुंसलिक आज़ाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात अलॉट किए गए हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये कराची में जो कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें हैं, उन पर जितने भी पीटीआई के उम्मीदवार थे, कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है उसके बाद उनको मुख्तलिफ निशानात जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं। NA 232 से अली मादिल शेख को रैकेट का निशान जो है वो अलॉट किया गया है। खुर्रम शेर जमान को ढोल का निशान जो है वो अलॉट किया गया है। इसके अलावा रमजान घांची को भी ढोल का निशान जो है वो अलॉट किया गया है। NA 235 से सैफुर रहमान को टावर का निशान दिया गया है। सबसे अनोखा निशान जो है वो आलमगीर खान को अलॉट किया गया है। NA 236 से ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और इन्हें बैंगन का इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट किया गया है। इस तरह अगर शुक्रिया आतिफ, आपने तफसीलन आगाह किया। कराची से पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को मोर, रैकेट, बॉल, बोतल, बेंगन और ढोल समेत मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए हैं। आतिफ हुसैन से मजीद जानेंगे। आतिफ, बताइएगा कि पीटीआई से मुंसलिक आज़ाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात अलॉट किए गए हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये कराची में जो कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें हैं, उन पर जितने भी पीटीआई के उम्मीदवार थे, कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है उसके बाद उनको मुख्तलिफ निशानात जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं। NA 232 से अली मादिल शेख को रैकेट का निशान जो है वो अलॉट किया गया है। खुर्रम शेर जमान को ढोल का निशान जो है वो अलॉट किया गया है। इसके अलावा रमजान घांची को भी ढोल का निशान जो है वो अलॉट किया गया है। NA 235 से सैफुर रहमान को टावर का निशान दिया गया है। सबसे अनोखा निशान जो है वो आलमगीर खान को अलॉट किया गया है। NA 236 से ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और इन्हें बैंगन का इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट किया गया है। इस तरह अगर शुक्रिया आतिफ, आपने तफसीलन आगाह किया। कराची से पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को मोर, रैकेट, बॉल, बोतल, बेंगन और ढोल समेत मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए हैं। आतिफ हुसैन से मजीद जानेंगे। आतिफ, बताइएगा कि पीटीआई से मुंसलिक आज़ाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात अलॉट किए गए हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये कराची में जो कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें हैं, उन पर जितने भी पीटीआई के उम्मीदवार थे, कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है उसके बाद उनको मुख्तलिफ निशानात जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं। NA 232 से अली मादिल शेख को रैकेट का निशान जो है वो अलॉट किया गया है। खुर्रम शेर जमान को ढोल का निशान जो है वो अलॉट किया गया है। इसके अलावा रमजान घांची को भी ढोल का निशान जो है वो अलॉट किया गया है। NA 235 से सैफुर रहमान को टावर का निशान दिया गया है। सबसे अनोखा निशान जो है वो आलमगीर खान को अलॉट किया गया है। NA 236 से ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और इन्हें बैंगन का इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट किया गया है। इस तरह अगर शुक्रिया आतिफ, आपने तफसीलन आगाह किया। कराची से पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को मोर, रैकेट, बॉल, बोतल, बेंगन और ढोल समेत मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए हैं। आतिफ हुसैन से मजीद जानेंगे। आतिफ, बताइएगा कि पीटीआई से मुंसलिक आज़ाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात अलॉट किए गए हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये कराची में जो कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें हैं, उन पर जितने भी पीटीआई के उम्मीदवार थे, कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है उसके बाद उनको मुख्तलिफ निशानात जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं। NA 232 से अली मादिल शेख को रैकेट का निशान जो है वो अलॉट किया गया है। खुर्रम शेर जमान को ढोल का निशान जो है वो अलॉट किया गया है। इसके अलावा रमजान घांची को भी ढोल का निशान जो है वो अलॉट किया गया है। NA 235 से सैफुर रहमान को टावर का निशान दिया गया है। सबसे अनोखा निशान जो है वो आलमगीर खान को अलॉट किया गया है। NA 236 से ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और इन्हें बैंगन का इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट किया गया है। इस तरह अगर शुक्रिया आतिफ, आपने तफसीलन आगाह किया।